क्या ज्यादा इजैकुलेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है? मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत, फार्मासिस्ट, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop, sastidawai.pk है। उर्दू में इजैकुलेशन का मतलब होता है मनी का इखराज। आज की इस वीडियो में हमने एक सवाल का साइंटिफिक और मेडिकल जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है कि इजैकुलेशन की फ्रीक्वेंसी, प्रोस्टेट हेल्थ एक दूसरे से किस तरह लिंक है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट होता क्या है। मर्द हजरात इस प्रोस्टेट को बड़ी बेहतरीन तरह से समझेंगे, क्योंकि जिस तरह औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के इश्यूज वक्त गुजरने के साथ साथ होते हैं, इस तरह मर्दों में जो सबसे ज्यादा मर्दाना की वजह से होते हैं वो होता है प्रोस्टेट कैंसर के इशू। प्रोस्टेट एक अखरोट के साइज का गदूद होता है जो मसाने के बिल्कुल नीचे होता है। पेशाब की नाली मसाने से निकलकर प्रोस्टेट के बीच से गुजरती है और प्रोस्टेट इस नाली को चारों तरफ से घेरे होता है। प्रोस्टेट का काम होता है एक पानी जैसा फ्लूइड बनाना, जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, नॉरिश करता है और उन्हें जिंदा रहने में मदद देता है। प्रोस्टेट एक फैक्ट्री की तरह लगातार काम करने वाला हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। उम्र के साथ, खास तौर पर 40 साल के बाद, बहुत से मर्दों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को आप कहते हैं BPH, मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये कैंसर नहीं होता, लेकिन इस स्टेज पर कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, जिसे पेशाब करने में मुश्किल आना, धार का कमजोर हो जाना, ब्लैडर का साइज बढ़ने का एहसास होना, रात को बार बार उठकर पेशाब करना। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 8 में से एक मर्द अपनी जिंदगी में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क पे होता है। यहीं पर इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी का टॉपिक अहमियत इख्तियार करता है, क्योंकि इसका प्रोस्टेट हेल्थ का एक पॉसिबल लिंक देखा गया है। ये मैटर क्यों करता है, इसको समझने के लिए साइंटिफिक थ्योरी है जिसे प्रोस्टेट स्टैग्नेशनल हाइपोथेसिस कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब इजैकुलेशन रेगुलर होता है तो प्रोस्टेट के अंदर मौजूद डक्ट एक हद तक क्लियर होती रहती है। अगर आप इन डक्ट को पाइप समझ ले तो ये रेगुलर फ्लो से पुराना सेलुलर मटेरियल, डेड सेल, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस बॉडी से बाहर निकालता रहता है। इसे आप एक फिल्टर की सफाई से कंपेयर कर सकते हैं। जो फिल्टर रेगुलर क्लीन होता है वो बेहतर काम करता है, और जो फिल्टर साफ ना किया जाए उसमें गर्द इकट्ठी हो जाती है और फिल्टर खराब हो जाता है। अगर ये सब्सटेंस लंबे अरसे तक प्रोस्टेट टिश्यू में जमा होते रहे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। सेलुलर लेवल पर ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जो वक्त के साथ साथ कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। कितनी बार इजैकुलेशन, डेटा क्या कहता है, इस हवाले से एक बहुत अहम स्टडी यूरोपियन यूरोलॉजी जर्नल में पब्लिश थी। इस स्टडी में हजारों मर्दों को तकरीबन 20 साल तक फॉलो किया गया। शुरू में उनसे क्वेश्चनेयर के जरिए इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी पूछी गई और फिर कई सालों तक उनकी हेल्थ मॉनिटर की गई। रिजल्ट ये थे, जो मर्द महीने में 21 दफा या ज्यादा दफा इजैकुलेशन कर रहे थे, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क उन मर्दों के मुकाबले में कम था जो कि सिर्फ 4 से 7 दफा इजैकुलेशन कर रहे थे। 40 से 49 साल के मर्दों में रिस्क तकरीबन 22% कम देखा गया और 20 से 29 साल के ग्रुप में रिस्क तकरीबन 19% देखा गया। इसके बाद साउथर्न स्पेन में एक और स्टडी की गई इस टॉपिक को लेके और इसको देखा गया। इस स्टडी में पता चला कि 456 ऐसे मर्द शामिल थे जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो चुका हुआ था। 427 ऐसे मर्द थे जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर नहीं था। इस सब से उनकी एवरेज मंथली इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी पूछी गई तो इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि जिन मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था उनकी इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी पहले से कम थी। नंबर कुछ इस तरह थे। कैंसर ग्रुप में सिर्फ 15 मर्द महीने में 4 या ज्यादा दफा इजैकुलेशन कर रहे थे, जबकि नॉन कैंसर ग्रुप में से ये नंबर 26% था। कम फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा देखा गया। ये लिंक एडवांस और एग्रेसिव केसेस में और भी स्ट्रॉन्ग था, खास तौर पर उन मर्दों में जिन्हें यूरिनरी सिम्टम्स भी थे। इंपॉर्टेंट रियलिटी को चेक करते हैं। इस पॉइंट पर यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजैकुलेशन सिर्फ एक फैक्ट्री है, कोई मैजिक शील्ड नहीं जो कैंसर को 100% रोक दे। प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी लाइफस्टाइल और डॉक्टर की रिकमेंडेड क्यू स्क्रीनिंग पर अमल करें। ये सब चीजें मिलकर काम करती हैं। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लोग इस साइंटिफिक करेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत बहुत कीमती है। अल्लाह हाफिज।